इस वीडियो में मार्केट कंडीशन के हिसाब से 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज बताई गई हैं और तीनों स्ट्रेटजीज के साथ में एक एक फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है, तब जाके इसके थ्रू हाई एक्यूरेसी गेन हो पाता है। सो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग का पूरा गेम चेंज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, एक चीज और आप लोगों को यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। जाके वहां पर एक बार एटलीस्ट विजिट कीजिए। उसका लिंक मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डेली अपडेट वहां पर मैं अपने तरफ से देता हूँ, हेल्प करता हूँ, बिल्कुल फ्री है हमारे तरफ से। वहां पर एजुकेशन, मार्केट अपडेट सब कुछ फ्री है एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसे जरूर जाकर देख लेना। यदि किसी वजह से इस वीडियो का कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसा मत सोचना कि ये स्ट्रेटजी कमजोर है। ऐसा मैं मान सकता हूं कि मैं समझाने में नाकामयाब रहा, ये मेरी गलती हो सकती है, बट स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले ही बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, थोड़ा आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो पे लाइक कर दिया करो और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो। मैं अपने लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, जिसमें ना ज्यादा चार्ट देखना हो, ना ज्यादा ऑप्शन का ग्रिक्स देखना हो, सिंपल हो, इजी हो और उसका कंसिस्टेंट रिटर्न भी हो, मतलब रिटर्न भी हाई होना चाहिए। जब मैंने इसका प्लान करके एक स्ट्रेटजी बनाई और उसका बैक टेस्ट करना शुरू किया, तो पहले दिन से ही जब मैंने स्टॉक मॉक पे बैक टेस्ट करना शुरू किया और 10 वीक का हमने लगातार बैक टेस्ट किया, तो रियली मैं बोलता हूं सरप्राइज हो गया ये देख के कि क्या ये स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर सकती है। यहां पर देख सकते हो ऑप्शन स्ट्रेटजी बैक टेस्ट रिपोर्ट ईयर 24 ईयर 25, मतलब 2024 से लेकर 2025 तक का मैंने मैनुअल स्टॉक मॉक पे इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर डाला। इतना इंटरेस्ट ज्यादा मेरा इस स्ट्रेटजी में आने लगा था। क्यों आने लगा था, उसका रिजल्ट देख के आप भी खुद सरप्राइज हो जाओगे। यहां पर मैं बैक टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी आपके सामने शेयर करूंगा। इसका क्या ड्रॉबैक है और इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो सारी चीज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट देखो 94 वीक का। यहां पर मैं स्लाइड करता हूं, आप देखते जाओ। ग्रीन में जो हाईलाइटेड एरिया है वो प्रॉफिट का रहेगा और जो रेड में हाईलाइटेड एरिया है वो लॉस का रहेगा। अब देखो इस स्ट्रेटजी को जैसे जैसे मैंने बैक टेस्ट करना शुरू किया, आगे बढ़ता गया, रिजल्ट मुझे ऐसे मिले कि मतलब वाकई में सरप्राइज हो गया। मैं टोटल 94 वीक का यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा हूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें रेड एरिया जो भी है वो लॉसेस का है। तो अब यहाँ पर देखो कि इसका एक्यूरेसी कितना हाई मिल। अभी यहाँ पर जो रिसेंट के जो मंथ चले हैं 2-3 महीना, इस 2-3 महीना में स्ट्रेटजी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। अब देखो इसमें रेड कलर का जो एरिया है, इसको भी निकालने का फिल्टर हमने ढूंढ निकाला है। इसको भी हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं। और जब मैंने फिल्टर लगाया इस स्ट्रेटजी में, तो अब इसका रिजल्ट आप खुद यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर देख सकते हो जब हमने सिग्नल्स को फिल्टर करना शुरू किया तो रिजल्ट किस तरीके से मिला आपके सामने है। यहां पर देखो मैक्सिमम रेड कलर का जो हाईलाइटेड एरिया है, मतलब लॉस वाले एरिया है, वो निकल चुके हैं। मतलब 94 वीक की ट्रेडिंग में सिर्फ 3-4 वीक ऐसे होंगे जिसमें लॉसेस आए होंगे। यह प्रैक्टिकल हो सकता है क्या, यह भी एक सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इसका हम 80% भी रीच करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं ट्रेडर चलती हुई ट्रेड में मिस्टेक जरूर करेगा। यह ह्यूमन की एक नेचर है, यह सबसे हो सकती है, चाहे आप हो चाहे मैं खुद हूं। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि अगर हम प्रैक्टिकल इस तरीके का रिजल्ट ना भी लेके आ पाए, इससे 10% 12% कम भी रिजल्ट लेके आए, तो भी हमारा अकाउंट डे बाय डे ग्रो ही करेगा, माइनस में नहीं जाएगा। इतना चीज तो अपने को समझ में आ गया। लेकिन इस स्ट्रेटजी को मैं जैसे बता रहा हूं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इस परफॉर्मेंस के साथ में हमने एक चीज इसमें ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो इसमें लॉसेस हो रहे थे, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर जो लॉसेस हो रहे थे वो लॉसेस यहां पर देख सकते हो बड़े हो रहे थे कंपेयर टू द प्रॉफिट। तो जैसे यहां पर 22,365 का लॉस, यहां पर 17,535 का लॉस, और जैसे प्रॉफिट देख सकते हैं कि इसमें एक कंसिस्टेंट था कि 10,000, 9,000, 8,000, 12,000 इस तरीके का प्रॉफिट हो रहे थे।
मतलब यह एक ड्रॉबैक था इस स्ट्रेटेजी का, और इस ड्रॉबैक को हमने इस स्ट्रेटेजी से बाहर निकाल फेंका है, मतलब इसको मिनिमाइज कर दिया है। वह चीज भी इस वीडियो के लास्ट तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई इसको कैसे निकालना है। मतलब पहली बात कि इस स्ट्रेटेजी को देखने से पता ये चल गया कि इसकी हाई एक्यूरेसी रहने वाली है। सिंपल तरीके से, मतलब बेगर फिल्टर के भी अगर इस स्ट्रेटेजी को आप इस एक्सेल सीट में देखते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि ये स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रांग है। यदि हम फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर लगाने के बाद ये स्ट्रेटेजी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या शामिल है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, उसके बाद पूरी स्ट्रेटेजी को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। फ्रेंड्स, यदि आप ये सोचते हो कि सिर्फ आप ऑप्शन बाइंग करोगे या सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंडीशन और सिचुएशन देख के हमको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, उसके बाद से हम डिसीजन लेंगे कि हाँ हमको ऑप्शन बाइंग ही करना है या ऑप्शन सेलिंग ही करना है। यह जो बैक टेस्ट रिपोर्ट देख रहे हो इसमें ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग इंक्लूड है, और खास तौर पे ये जो बैक टेस्ट रिपोर्ट है इसमें ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग किया गया है। ऑप्शन बाइंग उसी जगह पे किया गया है जहां पे बड़े प्रॉफिट आने वाले हो या कोई बड़े इवेंट हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर इस बैक टेस्ट रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूँ, कुछ इसमें बड़े प्रॉफिट्स भी हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बाइंग की गई है, यहाँ पर भी देख सकते हो ऑप्शन बाइंग की गई है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से ये न्यूज चल रही थी तो यहाँ पर बाइंग किया गया था, और बाइंग में बड़े प्रॉफिट्स गेन हो जाते हैं। क्वांटिटी को हम ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई स्ट्रेटेजी के बारे में कि यहाँ पर आप लोगों ने बैक टेस्ट रिपोर्ट देखा विथ फिल्टर और बेगर फिल्टर का भी, मतलब दोनों ही तरीके का रिजल्ट देखा, और दोनों ही तरीके का रिपोर्ट में आपको इतना तो जरूर पता चल गया कि इस स्ट्रेटेजी में पावर तो है। तो फिर देर किस बात की है, आओ पूरी स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझते हैं। लेकिन इसके पहले कि आप इस स्ट्रेटेजी को समझने में पूरी तरीके से खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में पूरी वीडियो को देखने के बाद वीडियो दमदार लगे तब इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग का पूरा गेम चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर मैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद इस स्ट्रेटेजी को समझाना शुरू करता हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटेजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वह केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो कि हमने स्टॉक मॉक का वेबसाइट ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि स्ट्रेटेजीज को बनाया जाता है और उसको बैक टेस्ट भी किया जाता है। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है उसका विदाउट फिल्टर, मतलब यहाँ पर कोई भी फिल्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बाद बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, और जब इसका फिल्टर लगा देते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो मतलब विदाउट फिल्टर और बाद में चल के फिल्टर लगाने से इसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी है कैसे वर्क करती है उसको समझो। जैसे कि मुझे ना 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था अपनी ट्रेडिंग को बैलेंस करने के लिए। जैसे बाइंग को मुझे बैलेंस करना था कि जैसे अगर कहीं बाइंग में मुझे लॉस हो जाता है तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी से उसमें प्रॉफिट में आ जाऊं, ऐसा मुझे बैलेंस करना था। इसलिए मैंने ये सोच के इस स्ट्रेटेजी को बनाया था। लेकिन यह मेरी अब प्राइमरी स्ट्रेटेजी बन चुकी है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, जैसे यहां पर देख सकते हो एक्सपायरी कितने तारीख को थी, 6 तारीख को एक्सपायरी थी। मैं डायरेक्ट 7 तारीख को मैं पहला ट्रेड लूंगा, और इसमें 1 वीक तक मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्रेड में बना रहूं। और कैसे 1 वीक तक मैं पेशेंस के साथ में बना रहूंगा वो चीज मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं। सबसे पहले टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे कि टाइम कौन सा रखेंगे ट्रेड करने का। तो टाइमिंग यहाँ पर 10 AM का रखते हैं। 10 AM पे ही इसको बनाना है, मतलब 10:30 पे। तो यहाँ पर 10:30 पे इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हेजिंग के साथ मैं सेलिंग करने जा रहा हूं और मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि 5 लॉट को यहाँ पर केवल 20 रुपीस में देखूंगा कि यहाँ पर 20 रुपीस है, और इस 20 रुपीस को मैं सेल कर दूंगा। दिमाग में रखना इस चीज को कि मैं यहाँ पर 20 रुपीस के आसपास की एक स्ट्राइक प्राइस दोनों साइड की, मतलब कॉल साइड की भी और पुट साइड को भी मैं सेल कर दूंगा। और यहाँ पर 7 रुपए के आसपास का एक प्रीमियम, 6 से 7 रुपए का प्रीमियम मैं क्या करूंगा, बाई कर लूंगा हेजिंग पर्पज के लिए। अब मैंने यहाँ पर बाई कर दिया, और मुझे ये नहीं पता करना है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में अभी जा रही है। मैं यहाँ पर न्यूट्रल सोच के बना रहा हूं।
कि मैं यहाँ पर न्यूट्रल हूं, ना मार्केट मुझे पता है कि ऊपर जाएगी, ना मुझे पता है कि मार्केट नीचे जाएगी। अब देखो मुझे यहाँ पर 18 रुपए का एक प्रीमियम मिल रहा है, इसको मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ और इसको सेल करने के बाद मैं फिर यहाँ पर एक 6 से 7 रुपए का प्रीमियम मैं बाई कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम बाई किया था पुट साइड में, वो प्रीमियम यहाँ पर केवल 3 रुपए का ही मिल रहा है, तो मैं इसी को बाई कर लूंगा। मतलब 7 रुपए से ज्यादा नहीं जाना है। और ऐसे कोशिश कर सकते हो कि जहां से आपने सेल किया है आउट ऑफ मनी में, पहली बात कि ये ध्यान रखना आउट ऑफ मनी में मैं जाके ये सेल कर रहा हूं, और दूसरी बात कि यहां पर जो हैजिंग कर रहा हूं कोशिश करो कि आउट ऑफ मनी में जहां से बाई किए हो उससे दूर होना चाहिए। कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 6 या 7 नंबर दूर होना चाहिए जहां से आपका सेलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने यहां पर सेलिंग किया और यहां पर मुझे प्रीमियम कितने का बाई करना पड़ा, 3.5 का। अब यहां पर देखो स्ट्रेटजी बन के रेडी है। अब यहां पर ब्रेक इवन 2.3% का है, मतलब पूरे वीक में 2.1 साइड, मतलब 2% एक साइड में, 2% का 2% से ज्यादा ही एक साइड में भागेगा, तब मुझे जाके कहीं कुछ सोचना पड़ेगा। और निफ्टी का रिकॉर्ड रहा है कि अगर सही से निफ्टी जब चलता है, एक नेचुरल चाल चलता है, तो 1 से 1.5% में पूरा वीक निकाल देता है। तो यहाँ पर 2% एक साइड में और 2% एक साइड में, टोटल ब्रेक इवन 4% का यहाँ पर बना है। मतलब 2% एक साइड में हो गया, 2% एक साइड में हो गया, तो टोटल ब्रेक इवन 4% का हो गया। मतलब 4% को हमने निफ्टी को दिया है कि तुम रेंज बाउंड करो। अच्छा, अब देखो मुझे इसमें टोटल 5 लाख रुपीस से मुझे ट्रेडिंग करनी है। मैं इसी तरीके से मैंने बैक टेस्ट भी किया था। अब यहां पर मैंने क्वांटिटी बढ़ा दिया अपने कैपिटल के हिसाब से, तो कैपिटल जो एंगेज हुआ, यहां पर जो कैपिटल एंगेज हुआ वो हुआ 4,65,000, और यहां पर मैं पूरे हफ्ते में 10,875 रुपए के आसपास कमाऊंगा। और दूसरी बात, यहां पर आर रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी देखो, खुद ब खुद ये पॉपअप दे रहा है। मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी 81.32%। केवल 2 दिन इसमें गुजर जाए तो यह प्रोबेबिलिटी 90 से ऊपर जाने लगती है। देखने में थोड़ा सा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, यह स्ट्रेटजी आप लोगों ने कई बार देखी होगी, लेकिन इसका रिजल्ट लेने का तरीका आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। अब यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा टाइम को बढ़ाता हूं और यहां पर आपको प्रॉफिट शो करेगा। इस जगह पे कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो शो करेगा। पूरा हफ्ता मैं बढ़ाता हूं और देखो खुद आपके सामने क्या रिजल्ट निकल के आता है। मैं यहां पर आगे करते जाता हूं, पूरा वीक में बढ़ा देता हूं। आप देखोगे तो प्लस से ही शुरुआत हुआ है इसका, और पूरा हफ्ता यहां पर निकलता है तो क्या होता है, कहीं भी ये माइनस में नहीं जा रहा है, कहीं भी माइनस में नहीं गया। और यहां पर मैं इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता हूं। 8,000 8,500 का प्रॉफिट यहां पर शो कर दिया था। अब देखो एक्सपायरी के एकदम नियर आ गया है, और टोटल हमारा यहां पर प्रॉफिट निकल के आ गया 10,649, और हमारा इसमें ब्रेक इवन कहीं भी पार नहीं किया। मुद्दे की बात है कि अभी ये विदाउट फिल्टर, अभी फिल्टर तो मैं बताने वाला हूं, अभी समझना इसमें और क्या क्या है। बस हमें इसमें यह देखना था कि यदि हमारा किसी वजह से ब्रेक इवन पार कर जाता मार्केट, मतलब जो हमने सेलिंग कर रखी है, सेलिंग वाली ये लेग, ये सेलिंग वाली लेग यदि किसी वजह से एट द मनी पे आ जाती, एट द मनी पे आधा घंटा रुक जाती, तो हम इसको क्विट कर देते। मतलब पूरी स्ट्रेटजी को यहीं पे क्लोज कर देते, हम इसमें कोई मैनेज नहीं करते। ज्यादातर केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग माइनस करते हैं, लेकिन मैं यहां पर माइनस करने से बेहतर समझता हूं कि स्ट्रेटजी को यहीं पे क्विट कर दिया जाए, क्योंकि मूवमेंट फास्ट आ रही होगी, नहीं तो आईबी बढ़ चुका होगा। तो यहां पर देखा सिंपल तरीके से यह प्रॉफिट निकल के आ गया, और आपको ज्यादा इरिटेट नहीं होना पड़ा। एक वीक में यह प्रॉफिट आपका निकल चुका है। बहुत सारे व्यूअर मुझसे यह सवाल भी कर सकते हैं, आपने इसमें नया क्या बताया है, यह सिर्फ शॉर्ट आयरन कंडोर ही तो है, लेकिन मैंने इसमें नया बताया, आप समझो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है देखना, मैं अभी एक नया बनाता हूं और तब आपको डिटेल में यहां पर समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें नया क्या है, और यह और लोगों को क्यों नहीं कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता, और इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूं इस तरीके से क्यों यह कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, जब मैं बना रहा हूं तो कॉल साइड हो या पुट साइड, मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं 20 का ही प्रीमियम सेलेक्ट कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 21 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 18 तक हो सकता है। मतलब 18 का प्रीमियम, 21 का प्रीमियम
हो सकता है, मतलब 1-2 रुपए 3 रुपए का फर्क पे चलेगा, लेकिन माइंड में क्या है कि हमको 20 का प्रीमियम मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो इसमें पहला ट्रिकी पॉइंट यह है कि बाकी किसी अदर प्रीमियम पे या अदर स्ट्राइक प्राइस पे यदि आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो, सेम शॉर्ट आयरन कंडोर को सेम स्ट्रेटजी बना के आप ट्रेड करते हो, तो आपको ये स्ट्रेटजी लॉस पहुंचा सकती है, या तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा छोटा कर सकती है ना, मतलब इसमें जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है और लॉस का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो हमने बैक टेस्ट करा उसके हिसाब से पहला सिंपल तरीके से जो बैक टेस्ट किया उसमें हमने ये पाया कि इसमें 20 का प्रीमियम सबसे बेस्ट है यदि एक्सपायरी के जस्ट बाद में हम ले रहे हैं, कोई ट्रेड बना रहे हैं वीकली पर्पस के लिए तब। तो इसलिए यहां पर जो मैं ट्रेड कर रहा हूं, देखो 20 का प्रीमियम ही सेल कर रहा हूं और ये आउट ऑफ द मनी में ही मिलता है और ब्रेक इवन 2% या 1.5% के आसपास बन जाता है। और देखो दूसरी खास बात यह है कि हमने एक इसमें प्रीमियम डिसाइड कर रखा है कि 7 से बिलो हो प्रीमियम तो ज्यादा बेहतर हो, तो हमने 7 से बिलो का प्रीमियम लेना पसंद करा और यहां पर बाई कर दिया। ये हेजिंग पर्पस के लिए ताकि हमारा मिक्स लॉस ना हो, क्योंकि ये सेलिंग है, सेलिंग में आपको कभी भी अनलिमिटेड लॉस दिखेगा और छोटा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन इसकी पॉप अप बीनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब बीन होने का चांसेस आपके फेवर में बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रिकी इसमें यह है कि हमने 20 का प्रीमियम एक चयन किया और इस पे पूरा 94 वीक टेस्ट किया, तब जाके रिजल्ट जैसे आपको बैक टेस्ट में दिखाया था वो रिजल्ट मिला था, और वही चीज मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं। सेम यही काम आप इधर भी कर सकते हो, कॉल के साइड में भी 20 का प्रीमियम जहां पर मिले आप उसको बस ऐसे सेल करना, और दूसरी बात आप जाके यहां पर कॉल के साइड में हमेशा छोटा प्रीमियम ही मिलता है हेजिंग करने के लिए, और ये सबसे हमारा प्लस पॉइंट बन जाता है। तो यहां पर देखो 2.5 का मिल रहा है जो कि और हमारे लिए बेटर है, तो हम इसको बाई कर लेते हैं। और हमेशा आपको हमने बोला है कि काउंट कर लेना 6 नंबर पे या 7 नंबर पे, जहां से आपने ये सेल कर रखा है उससे 6 या 7 नंबर दूरी पे आपको बाई करना है हेजिंग पर्पज के लिए। अब इस हेजिंग को करने से बेनिफिट कई सारे मिल जाते हैं, कई सारे बेनिफिट, जैसे आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन लो हो जाता है, और दूसरा बात कि हमारा प्रीमियम हमारे लॉसेस को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि यह एक इंश्योरेंस की तरह हमारे ट्रेड में काम करता है। अब देखो जैसे कि हमने अपना डिसाइडेड क्वांटिटी बना रखा है कि हम सिर्फ 5 लॉट पे ट्रेड करेंगे, मतलब 5 लॉट कॉल साइड और 5 लॉट पुट साइड में हम सेल करेंगे, जिसमें कि हमारा फिर से दोबारा यहां पर देखो 4,61,000 ही कैपिटल एंगेज हुआ, और फिर यहां पर ब्रेक इवन देखो इस बार बना है 1.6 का और 1.5 का। इस बार ब्रेक इवन कम हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको और अच्छा हो गया। हम जानते हैं कि ब्रेक इवन कम है तो भी हमारा ये ट्रेड चल जाएगा, ये पूरा बैक टेस्टेड है और अभी तक हमने इसमें फिल्टर कोई नहीं लगाई है, और बड़े लॉसेस से बचाने का तरीका अभी मुझे बताना है आपको। जैसे कि आप लोगों ने अभी स्ट्रेटजी बनाना और लगाना सीख लिया है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब हर बार मैं इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करूंगा और जैसा मैंने बैक टेस्ट रिपोर्ट में दिखाया है वैसा रिजल्ट आप लेके आ पाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी वीडियो पूरा देख के जाना, क्योंकि थोड़ा सा देखोगे आपको लगेगा कि बस स्ट्रेटजी यहीं पे खत्म हो गई, अब इसके आगे कुछ भी नहीं, अब हम ऐसा ही करेंगे रिजल्ट बेहतरीन निकल के आएगा। बिल्कुल नहीं निकल के आ सकता, क्योंकि अभी यही ट्रेड बना है, इसी ट्रेड को यदि आप करने जाते हो और आईबी आप नहीं देखते हो तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर एटीएम आईबी आपको 13 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है इनिशियल स्टेज में। यहां पर देखो, यहां पर लिख के आ रहा है एटीएम आईबी इनिशियल स्टेज में ही इसका हाई है, और वो भी मॉर्निंग के टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी यह स्ट्रेटजी आपका काम करता हुआ नहीं दिखाई देगी, इसके लिए अपने को फिल्टर लगाना बेहद जरूरी है। तो फिल्टर क्या होगा, कैसे लगाएंगे जिससे हमारा एक्यूरेसी हाई मिले? तो पहली बात कि इस स्ट्रेटजी को तभी अप्लाई करना है जब आपका इंडिया विक्स 12 से नीचे हो, 12 से नीचे हो। ये लाइन लगा रखी है 12 की, ब्लैक कलर की लाइन लगा रखी है, इंडिया विक्स का ये चार्ट है। आप इसको ऐड करके रख लेना अपने ब्रोकर के ऊपर, और इसका चार्ट भी ओपन करके देखना। जब इंडिया विक्स 12 से नीचे हो तो ही हम यह स्ट्रेटजी
लगा सकते हैं शॉर्ट आयरन कंडोर, तभी बनाया जा सकता है। यदि आप इस शॉर्ट आयरन कंडोर को आप बनाते हो जब विक्स 12 से ऊपर चल रहा हो, मतलब इंडिया विक्स 12 से ऊपर चल रहा हो, मैं आपको बता देता हूं कि यह काम नहीं करेगा, फिर आपका लॉस होने का प्रोबेबिलिटीज वहां पे बढ़ जाएगा। तो इससे बचने का बेहतर उपाय यह है कि जब भी आप कोई शॉर्ट आयरन कंडोर बनाते हो तो वहां पर विक्स को देखना, मतलब इंडिया विक्स को देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इंडिया विक्स कितने पे चल रहा है। यदि इंडिया विक्स 12 से नीचे है, अभी जैसे कि 10 पे चल रहा है, 10.27 इंडिया विक्स चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आयरन कंडोर जो आप बनाओगे वो प्रॉफिट देता हुआ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही इंडिया विक्स 12 से ऊपर जाएगी, शॉर्ट आयरन कंडोर काम करना बंद कर देगा और लगातार आपको लॉस पे लॉस देता चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चल पाएगा, यदि इंडिया विक्स नहीं देख रहे हो तो लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो इंडिया विक्स लगाना, इंडिया विक्स लगाने का तरीका पिछली वीडियो में बताया है, पूरे डिटेल में समझाया। ऑप्शन चेन पे कैसे जाके हम इंडिया विक्स को देख सकते हैं, अपने ब्रोकर पे कैसे ऐड कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर थंबनेल उसका डिस्प्ले हो रहा है, इसके पिछली वाली वीडियो को, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लेना। तो चलो, ये चीज तो अपने को क्लियर हो गया कि जो पहला फिल्टर है वो ये है कि शॉर्ट आयरन कंडोर बनाते वक्त 12 से नीचे का इंडिया विक्स चाहिए। अब आते हैं दूसरे वाले मुद्दे पे कि यदि मान लो हम ट्रेड करते हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार इंडिया विक्स 12 से नीचे ही रहेगा, 12 से ऊपर हो जाएगा, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। अब यहां पर मैं आपको दूसरा फिल्टर बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों ने एक्यूरेसी देखी है एक्सेल सीट में, उसको कैसे हमने मेंटेन किया है वो चीज आपको यहां पर पता चलेगा। बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, ये इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेना है और उस पे 920 का ईएमए अप्लाई कर देना है। जैसे इसमें देख सकते हो रेड कलर की जो लाइन है वो 20 की ईएमए है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो 9 की ईएमए है, और टाइम फ्रेम 1 हावर का अप्लाई कर देना। कितने का अप्लाई करना? 1 हावर का अप्लाई कर देना। और देखना जब वीक आपकी 12 से ऊपर हो, वैसी कंडीशन में यदि मार्केट यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर देके बुलिश है, मतलब ब्लैक कलर की लाइन ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ पुट को सेल करना है, दूसरा कुछ भी सेल नहीं करना है। मतलब एक ही साइड का आपका लेग बनेगा, और वो लेग कैसे बनेगा वह चीज भी मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। जरा सा हम लोग इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जब यहां पर गोल्डन क्रॉस हुआ तो ऐसी जगह पे कैसे अपने को ट्रेड बनाना होता है। तो चलो यहां पर मैं लेके चलता हूं फिर से स्टॉक मूव के चार्ट पे। सेम डेज है जहां पे गोल्डन क्रॉस मिला है, तो अपने को केवल यहां पर पुट का ही राइटिंग करना है। तो पुट का राइटिंग करना है और वहां पर गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है, तो सिंपल एड द मनी पे अब आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? एड द मनी पे आ जाएंगे और इसको सेल कर देंगे। पुट को हमने सेल कर दिया। और यहां पर एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, आउट ऑफ मनी में मैंने यहां पर तीसरे स्टेप पे लिया है बाई, मतलब ये हैजिंग है ताकि किसी वजह से हमारा बड़ा लॉस ना हो जाए। अब देखो मैं इसको क्या कर दूंगा, अपने लॉट साइज के हिसाब से बढ़ा दूंगा। मैं यहां पर क्वांटिटी 5 कर दूंगा, 5 कर देता हूं। उसके बाद मैं इसको बैक टेस्ट करके देखता हूं। तो देखो मैंने 5 कर दिया। अब यहां पर वन साइडेड यदि मार्केट चलता है तो सिर्फ मेरी आधी क्वांटिटी पे मुझे मार्केट प्रॉफिट देगा 20,000 के आसपास। यदि किसी वजह से मेरा मैक्स लॉस जाता है, जो कि नहीं जाएगा इतना आसानी से, अगर जाने वाला होगा तो हम पहले पोजीशंस को काट के जाएंगे। तो यहां पर 36,000 का मैक्स लॉस हो सकता है, और यहां पर 19,000 का या 20,000 का यहां पर प्रॉफिट हो सकता है। 19,600 दिखा रहा है। अब देखो इसको यदि मैं आगे बढ़ाता हूं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है अगर हम इस दूसरे फिल्टर को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं देख सकते हैं कि यहां पर केवल प्रॉफिट ही चल रहा है। अब मैं डे बाय डे यहां पर आगे बढ़ा देता हूं। देखो एक दिन के बाद 17,000 का प्रॉफिट यहां पर दिखा दिया, और फिर यहां से थोड़ा आगे बढ़ाता हूं तो यहां पर खुद ब खुद आप देखोगे कि 19,000 का प्रॉफिट हो गया। इस चीज को अप्लाई करने के बाद ही जो एक्सेल सीट में आप लोगों ने रिजल्ट देखा है ना, वो रिजल्ट मिला है। यहां पर देख सकते हो कि जो डिसाइडेड प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आ गया है। यानी कि इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो भी हम यह काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इस चार्ट के ऊपर समझो। अब यहां पर देखो एक गोल्डन क्रॉसओवर डाउन साइड के लिए हुआ, तो हम यहां पर क्या राइट कर सकते हैं? यहां पर राइट करेंगे कॉल को, सिर्फ और सिर्फ कॉल को। और जैसे यहां पर बुलिश क्रॉसओवर हो गया तो यहां पर हम क्या राइट करेंगे? जब भी बुलिश क्रॉसओवर होता है तो हम लोग पुट को राइट करते हैं।
जब हम इस क्रॉसओवर पे राइट करने की कोशिश करते हैं तो एट द मनी पे राइट करते हैं, और जब हमको ये लगता है कि मार्केट साइडवेज है तो हम सिर्फ 20 का प्रीमियम राइट करते हैं विद 7 रुपीज के हैजिंग के साथ में, मतलब 7 रुपए तक का हैजिंग कर सकते हैं और 20 रुपए तक का सेल कर सकते हैं। अब देखो, अब इससे फायदा क्या हो गया कि हम ट्रेंड के फेवर में बैठ रहे हैं, और ट्रेंड के फेवर में बैठ रहे हैं तो हमको बिल्कुल डर नहीं है, मार्केट हमारे फेवर में चलते हुए एक्सपायरी के दिन जीरो हो जा रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। किसी वजह से मार्केट साइडवेज रहा वहीं पे तो अभी हमारा थीटा डीके हमको फायदा पहुंचाता रहेगा, बस मार्केट हमारे अगेंस्ट में ना जाए। यदि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, ऐसे जगह से हम कोई ट्रेड बना लेते हैं मान लो, और मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने लगता है, तो जैसे हम वन साइडेड लेग को सेल कर बैठे हैं, यदि हमारा प्रॉफिट होने वाला है 20,000 का और वहां पर यदि किसी वजह से 15,000 तक का लॉस चला जाता है तो हम पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और वहां पे हम बड़े लॉसेस से भी बच सकते हैं। लेकिन जब हम वन साइडेड ट्रेड करते हैं तो उसमें रिस्क छोटा रहता है, लगभग 1:1 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन होता है और उसकी एक्यूरेसी भी हाई रहती है। ऐसे ही देख सकते हो, जब भी इस तरीके का बुलिश क्रॉसओवर हो जाए तब हम सिर्फ पुट को राइट करते हुए चलेंगे, जब तक मार्केट ऊपर जाएगा बुलिश क्रॉसओवर है, सिर्फ और सिर्फ हम पुट को राइट करते हुए चलेंगे वन साइडेड लेग को, और हमें अच्छा प्रॉफिट जो है कि मार्केट दिखाते हुए जाएगा। अब देखो, थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं, आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि इसमें बहुत सारी चीजों को अप्लाई करना पड़ रहा है, नहीं, ये सारी चीजें फिल्टर्स हैं इस स्ट्रेटजी की, जिससे हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, हमारे अगेंस्ट में मार्केट बिल्कुल ना जाए। अब देखो, यहां पर फिर से गोल्डन क्रॉसओवर डाउन साइड में हो गया तो हम सिर्फ यहां पे वन साइडेड लेग बनाएंगे, इसी में पोटेंशियल हाई है कि हमारे फेवर में मार्केट चलेगा विथ हाइजिंग के साथ में, जैसे कि अभी पिछला बैक टेस्ट में हमने दिखाया कि कैसे आपको वन साइडेड लेग बनाना है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉल को राइट करेंगे, माने एट द मनी पे कॉल को हम लोग बेचेंगे और वहां पर तीसरे नंबर पे जाके हैज लगा देंगे, हमारा काम बन जाएगा, उसमें रिस्क ज्यादा नहीं बनेगा। हम अपनी कैपिटल के हिसाब से कंसीडर करेंगे कि कितना क्वांटिटी हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर फिर से मार्केट बुलिश क्रॉसओवर दे दिया तो मार्केट अब ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो ये चीज है, हमको मार्केट इसमें समझ में आ गया कि भाई मार्केट कब ऊपर जाएगी, मार्केट कब नीचे जाएगी, तो कौन सा एक्शन प्लान करने से हमारा एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा और हमारा प्रॉफिट आता रहेगा। हम इसको करने से बच कहां पे जाते हैं, बचते ऐसे हैं कि देखो, पहली बात कि हमने ट्रेंड पकड़ा और ट्रेंड के फेवर में हम ट्रेड करें और ट्रेंड में चल रहा है तब तो कोई बात नहीं है क्योंकि हम ट्रेंड में बैठे हैं, लेकिन साइडवेज भी हो गया तो हमें कोई बात नहीं है, चलो थीटा डीके का फायदा मिलेगा। लेकिन इसी जगह पे अगर हम बाई करते हैं ऐसे जगह पे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मान लो यहां से बुलिश क्रॉसओवर हो गया और 2 दिन मार्केट ऐसे साइडवेज रह गया, तो आपका जो बाइंग किया हुआ कैपिटल है वो गल के यानी प्रीमियम डीके होके सीधा आधा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम सेलिंग कर रखे हैं, पुट को सेल कर बैठा है, हमने सेल किया है, तो फिर यहाँ पे डीके का हमें फायदा मिलता ही रहेगा, फिर भी तो ये हमें फायदा हो जाएगा और फिर हमारे फेवर में मार्केट चल रहा है तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, उसका फायदा होता रहेगा, तो हमको एज मिल जाता है सेलिंग में। ओके, अच्छा, तीसरा फिल्टर क्या है? तीसरा फिल्टर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इवेंट। ये जो देख रहे हो जितना रेड कलर का एरिया है, ज्यादातर आप देखोगे तो फरवरी और मार्च के बीच का ये रेड कलर का एरिया आ रहा है, पिछला साल में भी और इस साल में भी। और दूसरा बात, ये जो ब्लैक इवेंट होते हैं या कुछ न्यूज होती है, जो बड़ी न्यूज होती है वो आईबी को बढ़ा देती है, इंडिया विक्स को बढ़ा देती है, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रेडिंग को अवॉइड करके चलेंगे। मतलब इंडिया विक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ऐसी कंडीशन में हम सेलिंग नहीं कर सकते। मतलब 18, 20, 25 इंडिया विक्स जाती है तो कहीं कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं बनेगी, और बनेगी भी तो डायरेक्शनल बनाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं बनाई जाएगी। और दूसरी बात, न्यूज के बेस पे अगर मार्केट चल रहा है, जैसे ट्रंप ने टैरिफ का न्यूज फोड़ा था, तो ऐसे न्यूज पे हम क्या करेंगे, मान लो जान गए कि मार्केट गिरेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम बाई करके चलेंगे, बाई करके छोड़ देंगे। हम हमेशा सेल करते हैं, अब हमको पता चल गया कि कोई बड़ी न्यूज आई तो हम वहां पर बाई करेंगे। जब मार्केट गिरने वाली होगी तो पुट को बाई कर देंगे, आउट ऑफ मनी में थोड़ा सा बाई करेंगे, छोटा प्रीमियम, ताकि अगर हमारा लॉस होने का गुंजाइश भी हो तो छोटा ही हो। तो ऐसी कंडीशन में 40 का 45 का प्रीमियम हम लोग
क्या करेंगे, बाई करके चल सकते हैं। मार्केट गिरने वाला हो तो पुट बाई कर लेंगे, मार्केट ऊपर जाने वाली हो तो कॉल बाई कर लेंगे। ये तभी जब इवेंट हमको कंफर्म हो। अगर इवेंट कंफर्म नहीं है तो ट्रेडिंग आपके लिए अवॉइड करनी बेहद जरूरी हो जाएगी। संभलना कहाँ पे है इस स्ट्रेटेजी में, सिर्फ आपको मार्च और अप्रैल में थोड़ा सा संभालना है। संभालना क्या है कि आईबी पे नजर ज्यादा रखनी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्च और अप्रैल में तो ठीक हो जाता है, लेकिन फरवरी और मार्च ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसी के आसपास जो बजट का अनाउंसमेंट होता है इसी के आसपास होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा और संभलना चाहिए, और इंडिया विक्स को देखना चाहिए, और खास तौर पे डायरेक्शनल ट्रेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चार्ट के ऊपर बताया, इसी तरीके से चार्ट देख के, यहाँ पर अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं बताया हमने, बहुत सिंपल तरीका बताया। इस चार्ट को देख के 920 का ईएमए लगा के मार्केट के फेवर में बैठ सकते हो, मार्केट के अगेंस्ट में नहीं बैठ सकते हो, और ज्यादा बड़ा प्रीमियम को कभी भी सेल नहीं करोगे जब कोई इवेंट हो, जब कोई न्यूज हो तब। ऐसी कंडीशन में अब ज्यादा से ज्यादा इवेंट के टाइम पे आप 2% ऊपर जाके देखेंगे, मतलब आउट ऑफ द मनी में, तो आपको पता चलेगा कि प्रीमियम निफ्टी का 100 का 80 का 75 का प्रीमियम मिल रहा है। तो फिर जाके 2% 3% आउट ऑफ द मनी आप जाके सेल करोगे, हैजिंग नजदीक रखोगे। मान लो 70 का प्रीमियम आपने कहीं बेच दिया, तो कम से कम 20 या 25 का प्रीमियम से हैजिंग करो। हैजिंग करना बेहद जरूरी है। आपका जो ट्रेड है उसका वो इंश्योरेंस है, आपकी कैपिटल की सुरक्षा आपका हैजिंग ही देता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो आप लोगों ने सारे फिल्टर्स को देखा, सारे फिल्टर्स को हमने बताया। ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद में ही ये जो हमने रिजल्ट लेके आया है, ये रिजल्ट तभी आया है जब सारे फिल्टर्स लगाए गए हैं। अभी तो विदाउट फिल्टर है। जब हम ये सारी चीजों को देख के अपना ट्रेड प्लान करने लगे, उसके बाद कुछ रिजल्ट इस तरीके से मिलने लगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने आंख बंद करके टेस्ट करना शुरू कर दिया और सारे ट्रेड को टेस्ट कर दिया तो इस तरीके का रिजल्ट मिला, नहीं। आंख ओपन किया, और ये जो हमने 3 तरीके के फिल्टर बताए आप लोगों को, इन 3 तरह के फिल्टर्स को हमने ऑब्जर्वेशन में लिया और इसको अप्लाई किया, तब जाके बैक टेस्ट पे ये रिजल्ट आपको इस तरीके से मिल रहा है। और उसके बाद से हमने रियल ट्रेड भी किया, इस पे 5-7 ट्रेड किया, और 5-7 ट्रेड करने के बाद मुझे पता चल गया कि यस, ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। और दूसरी बात हमने ये देखा कि इसमें ज्यादातर मतलब इंडिया विक्स लो है तो आयरन कंडोर ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यदि मार्केट ट्रेंडी हो जाता है, चार्ट के ऊपर पता चल जाता है, तो फिर हम वन साइडेड लेग को हम सेल करके चल सकते हैं हाइजिंग के साथ में, फिर वो हमको प्रॉफिट देने लगता है और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि एक बेहतर ट्रेड करने के लिए किस तरीके से प्लान करना होता है। हालांकि हमने इसमें कोई भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं रखी है, जो भी चीजें हैं सिंपल तरीके से और इजी वे में करके हमने आपको बताया। इसके बावजूद यदि कहीं भी आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो में, तो प्लीज आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वहां पर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे यदि जरूरत पड़ी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे और उसमें और भी डिटेल में एक एक चीज को समझाएंगे, ताकि आपकी ट्रेडिंग में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।